अरे ये इधर का रखो, इसको पकड़े रहो भाई। जो इस देश में महिला शिक्षा की पहली नींव रखी, पहले उन्होंने खुद शिक्षा हासिल किया, उसके बाद उन्होंने स्कूल खोला और कहा कि हम अपने जैसे और हमारे बच्चे हैं हम उनको शिक्षित करेंगे। ये काम आसान नहीं था। आप जानते हैं कोई भी जब नई चीज की शुरुआत की जाती है तो उसके समर्थन में कम, विरोध में ज़्यादा लोग। वैसे भी हमारा देश ब्राह्मणवादी देश है, जहाँ ऊंच नीच, छुआछूत, बहुत तरह की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे और शिक्षा कुछ खास लोगों के लिए ही थी, वही पढ़ सकते थे। हम आप जानते हैं और बाबा साहब के सामने हम लोग खड़े हैं, उनकी देन है कि दलित भी अब पढ़ पा रहा है, स्कूल जा पा रहा है। नहीं तो दलित अगर मंत्र भी सुन लेता था तो शीशे को पिघला के उसके कान में डाल दिया जाता था, अगर वो बोलता था तो उसकी जुबान काट ली जाती थी। ऐसे समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा जो सावित्रीबाई फुले ने उठाया वो आसान नहीं था। उनके ऊपर कीचड़ डाले जाते थे, गोबर घोल के डाले जाते थे, जिनके दरवाजे पे बच्चों को बुलाने जाते थे वो लोग भी उनको अपमानित करते थे, गाली गलौज करते थे, भगा देते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी एक दोस्त उनकी थी फातिमा शेख, उनके साथ मिलकर न सिर्फ स्कूल खोला, स्कूल चलाया, और उसकी देन है कि आज महिलाएं राष्ट्रपति से लेकर के और चांद पर जाने तक का काम कर रही हैं, क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होता तो वो काम हम नहीं कर सकते थे। तो हम महिलाओं को शिक्षित करके पुरुषों के बराबर लाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। दूसरी तरफ जो संविधान बना, जिसमें कोई ऊंच था, कोई नीच था, कोई पढ़ सकता था, कोई नहीं पढ़ सकता था, लोगों के काम डिसाइड थे कि कौन जात का लोग कौन काम करेगा, इससे छुटकारा देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर किया। और वो न सिर्फ बैठ के किताब लिखे, वो किताब लिखने से लेकर संविधान लिखने से लेकर के उन्होंने जमीन पे उतर के दलितों के लिए, गरीबों के लिए आंदोलन भी छेड़ा। वो चाहे पानी का सवाल हो, ये ऐसा देश है जिस देश में कुत्ता तो पानी पी सकता था तालाब में जा कर के, लेकिन दलित उस तालाब से पानी नहीं ले सकता था। अगर वो पानी लेने जाता था तो वही मार दिया जाता था। तो हम तो ऐसे देश के, यानी कुत्ते से भी बदतर स्थिति। कुत्ते का क्या करेंगे, कुत्ता ने वो गया और तालाब में पानी में मुँह डाल दिया। तो वहाँ से निकाल के यहाँ बैठाने का काम अभी हमारे दो साथी ने बहन मायावती का नाम लिया, तो मायावती भी तभी ना मुख्यमंत्री तक गई जब बाबा साहब थे। अगर हम शिक्षित ना होते, अगर सावित्रीबाई फुले ना होती, हम शिक्षित ना होते और बाबा साहब ना होते, संविधान ना होता, तो हम बराबर माने ही नहीं जाते, हमें इंसान ही नहीं माना जाता था। तो जो इंसान ही नहीं होगा उसके पास क्या अधिकार होगा, वो इस देश में क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता था। तो वहाँ से निकाल के हम लोगों को, इस समाज को, इस देश का, देश के गरीबों को जहाँ पे लाया गया है। आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत काल मनाया जा रहा है। खतरा लेकिन एक जिस पे हमें आपको सावधान होना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अब तक 75 साल के संघर्ष से हमने हासिल किया था वो भी हमारा छीन न लिया जाए। और ये छीनने के लिए वो आपके पास ना बंदूक लेकर आएंगे, ना तलवार लेकर आएंगे, क्योंकि बंदूक और तलवार से आप सीधे पहचान लेंगे। लाठी वाले को आप पहचान लेते हैं ना कि आपको मारने के लिए आया, बंदूक वाले को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको मारने के लिए आया है। इसलिए वो ना लाठी के साथ आ रहे हैं, ना बंदूक के साथ आ रहे हैं, ना तलवार के साथ आ रहे हैं। वो फिर से आपके जड़ को काटने का काम कर रहे हैं, और वो जड़ है आपकी शिक्षा, वो जड़ है आपका संविधान, और इस दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथी कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हमें 5 किलो राशन मिल रहा है। हम कह रहे हैं मर भी जाएं, वो तो अलग ही बात है। आप ये सोचिए कि इस देश में जो भी चीज, वो जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, इस देश की जो भी संपदा है, वो सब के उतने ही आप भी हकदार हैं जितने अडानी और अंबानी हैं। रोड को बनाने का काम कौन करता है, अनाज उगाने का काम कौन करता है। तो संविधान ने तो हम सबको बराबर किया है,
लेकिन अब क्या है, क्या सरकार आज के डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ कोई बच्चा कोई सपना देख सकता है कि वो कलेक्टर बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, वो जज बन जाएगा, यहाँ तक कि वो एक पुलिस थाने का पुलिस बन जाए, कांस्टेबल बन जाए। यानी शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। और जो दूसरी शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, क्या वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? कई लाख फीस है वहाँ पे। कुछ तो स्कूलों की शर्त है कि अगर माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती तो उनके बच्चे का एडमिशन ही नहीं लेंगे। कितने गरीब परिवार हैं ऐसे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं? तो न पढ़ेगा गरीब, न हक अधिकार की बात करेगा गरीब। तो आप जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कहीं का दावा ही नहीं कर सकते। आरक्षण एक मिला हुआ था, उसकी बड़ी बातें हो रही, कह रहे हैं कि इस आरक्षण की वजह से ही जो दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया है, इसकी वजह से कह रहे हैं पूरा देश बर्बाद हो जा रहा है। ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चंद लोगों को आरक्षण मिलने से देश बर्बाद हो जाएगा? सवाल तो ये है कि आज भी 75 साल बाद भी आज़ादी के आपकी जो जिम्मेदारी थी सामाजिक और आर्थिक रूप से सबको बराबर करने की, वो क्यों नहीं हुआ? तो सवाल तो यहाँ है, लेकिन बदनाम किया जा रहा है कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। दूसरा काम वो बड़ी बारीकी से कर रहे हैं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब सरकारी चीजें रहेंगे ही नहीं तो आरक्षण कहाँ लीजिएगा? अडानी और अंबानी की जो कंपनियां हैं वो तो आरक्षण देने से रही, और सरकारी सेक्टर जितना है वो बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ना आप पढ़ेंगे और ना सरकारी चीजें बची रहेंगी, जहां आपको आरक्षण के माध्यम से जो गरीबों के बच्चे भी कुछ हद तक आगे बढ़ रहे थे बढ़ पाएंगे, तो उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो ये जो हमारे आपके सामने चुनौती है, आपके पास अभी लेकिन वोट देने का अधिकार है। अगर हम कह रहे हैं कि आपके वोट से सरकार बनी है ना, बिना वोट के तो सरकार बनी नहीं है, तो हमारे वोट से बनी हुई सरकार किसी का करोड़ों माफ कर दे रही है और गरीबों से कह रही है कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप खुश रहिए। क्यों भाई? क्या उसी राशन से आप जिंदा रह लेंगे? भाई सवाल ये होना चाहिए था कि आप हमें 5 किलो राशन मत दीजिए, लेकिन हर गरीब को काम मिल जाए तो कैसा रहेगा? और जिसको जो काम आता है उसको मिल जाए, जो महिलाएं काम कर सकती हैं उनको वो काम मिल जाए, जो पुरुष काम करते हैं उनको वो काम मिल जाए। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी बढ़ी क्या? तो जब मजदूरी आपकी नहीं बढ़ रही है और फिर 5 किलो राशन की बात, और इसमें भी एक बात है, आप राशन दे रहे हैं तो आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये इस देश में हमारा हक है जिंदा रहने का, तो वो हमारे जिंदा रहने की भी आप गारंटी नहीं कर पा रहे हैं। और आप बड़े बड़ी होर्डिंग करोड़ों रुपए की लगा के गरीबों का अपमान कर रहे हो कि हमने गरीबों को दिया है 5 किलो राशन। आप होते कौन है देने वाले? ये गरीब को कहना चाहिए कि कुर्सी मैंने आपको दी है, हमारे वोट से आप बने हैं। लेकिन कोई गरीब कहीं होर्डिंग लगा के नहीं कह रहा है कि हमने आपको बनाया, और आप हमारे ही वोट को लेकर के राजा बन गए और हमें अपमानित कर रहे हो। हर गली चौराहे चट्टी चौराहों पे हमारी होर्डिंग लगा करके कि गरीबों को दिया सम्मान। 1200 का गैस सिलेंडर हो गया है जो 400 में था। महिलाओं को दिया सम्मान। 5 किलो राशन दे करके आपने करोड़ों की होर्डिंग लगा दी कि गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। हम कह रहे हैं मत दीजिए अनाज, हर गरीब को काम दीजिए, उस काम का वाजिब दाम दीजिए, हर गरीब के बच्चे को पढ़ने की गारंटी कीजिए, और कोई भी गरीब दवा के अभाव में ना मरे ऐसा सरकारी अस्पताल खोलिए। मत दीजिए, ये सरकारी अस्पताल सब बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। अब गरीबों को उन्होंने छोड़ दिया है, आपको चुनना है, उनको चुनिए और खुद मर जाइए। उनको चुन लीजिए और आप खुद मर जाइए। अब उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। हम आपको जब मार ही नहीं रहे हैं सीधे, तो आप हमारे ऊपर FIR कैसे करिएगा? वो तो आपको रोज एक अधिकार, आपका हक छीन के और तिल के मरने के लिए वो बाध्य कर देंगे। तो हमें आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। राजनीति हम सब करते हैं, गरीब कहता है बस हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति हमारे लिए नहीं बनाई गई है। फिर राजनीति किसके लिए है?
सबसे ज्यादा लाइन में लग करके वोट डालने कौन जाता है? हमने तो बड़े लोगों को नहीं देखा 4 घंटे लाइन में लग करके वोट डाल के आए हो। संख्या किसकी सबसे ज्यादा है? गरीबों की है। 85 और 15, हमको लगता है 85 और 15 ये तो जात के आधार पे हम कर सकते हैं, या उसमें भी एक पेच है। अभी देखिए बिहार में जात के आधार पे जनगणना हुई है, अब उस पर जब आर्थिक बात आ रही है तो उसकी स्थिति और खराब आ रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही है हम जाति जनगणना कराएंगे ही नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? जनगणना होनी है तो जात के आधार पर जनगणना करवा दीजिए। हमें तो भी पता चले कि हमारी संख्या कितनी है, हमारे दावेदारी कितनी है। और अब तक जितनी हम लोगों की दावेदारी है, संख्या भी बिहार का अगर देखा जाए तो उतनी ही आ रही, उससे कम नहीं। तो अब ये डर रहे हैं कि हमारी संख्या अगर ज़्यादा आ गई तो आरक्षण ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जात के आधार पे यहाँ पे जनगणना नहीं कराएंगे। ये कानपुर की घटना है। क्या इस देश में ये इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं बची है, लोकतंत्र नहीं बचा है? अगर कोई हिम्मत कर ले और इसका सर्वे लिया है कि इन 2014 से लेकर के अब तक थाने में सबसे ज्यादा किसकी मौतें होंगी तो वो दलित होगा। जरा सा आरोप लग गया और उनको आधी रात को उठा के लेके चले जाते हैं। और वहीं दलित जब अपमानित किया जाता है, मारा जाता है, तो आप दिन भर थाने में बैठे रहिए, FIR आपकी नहीं लिखी जाती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कैसे डेमोक्रेसी है इस देश में? कहाँ गया इस देश का संविधान जो सबको बराबर करता है? तो आपके हक और अधिकार को एक एक करके छीना जा रहा है। हमें इस पर सचेत होना होगा और हमें ये कहना होगा कि ये 5 किलो अनाज देकर आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे वोट की जितनी कीमत है उतना अडानी और अंबानी को है, इसलिए जितना अडानी और अंबानी को मिल रहा है हमें आपको देना होगा। अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे गरीब, जो इस देश की गरीब जनता है, उसको इसी तरह से अपमानित किया जाता रहे। हम सबको एक होकर के अपने संविधान के लिए इस देश में लोकतंत्र बचा रहे और कोई भी भूख से और दवा के अभाव में मारा ना जाए, इसके लिए हमें आपको खड़े होना होगा। गरीबों के बच्चे भी अभी सपने, कहा गया था कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन का सपना दिखा करके गरीबों के आंख का सपना छीन लिया गया है। कितने लोग आप बैठे हैं यहाँ जो ये सोच पा रहे होंगे कि आपका लड़का भी डॉक्टर बन जाएगा, आपका लड़का भी DM SP बन जाएगा, आपका लड़का पुलिस अधिकारी बन जाएगा, आपका लड़का किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। सारे सपने ही उन्होंने, सपने का पूरा माहौल बना करके, झूठा सपना दिखा करके गरीबों के आंखों के जो सपना था उस सपने को छीन लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीना तान के चले आने वाले समय में, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है उस संविधान के लिए, उस लोकतंत्र के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए और सीना तान के चलने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत खटकता है जब गरीब सीना तान के चलता है, कहते हैं बताओ ये हमारे सामने से चौड़ा होके जा रहा है, इसको ठीक करना है। क्यों भाई? हम इंसान नहीं हैं? ये हमारा इस देश में हमारा, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। जितना आपका अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है। गरीब मार दिया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही उन्नाव की घटना है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। 2 बहनों के साथ जो ईंट भट्ठा पे काम करते हैं, नाबालिग बहनों के साथ गलत हुआ, उसके बाद उन पे इतना दबाव पड़ा कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। और ये किस्सा यहीं पे खत्म नहीं हुआ, इतना उसको जलील किया गया है कि कोई लड़ ना पाए, उसके बाप ने भी सुसाइड कर लिया है। ये कौन सा देश में हम रह रहे हैं? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? ये कैसा संविधान है? अगर उस अपराधी को सजा मिली होती तो ये 2 बहनों के साथ उसके बाप को भी सुसाइड करने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये होगा कैसे? इस देश के लिए जब मेडल लाने वाली लड़कियां दिल्ली जंतर मंतर पर चीख कर कह रही थी कि भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ गलत किया है, हमें न्याय दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में लग रहा था आवाज ही नहीं है। ऐसे वो बड़ा भाषण देते हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, और ब्रिजभूषण आज भी खुला छूट घूम रहे हैं।
चिन्मयानंद के खिलाफ पूरे सबूत दिया गया था। उस लड़की ने जान पे खेल के सबूत दिया, उस लड़की का मुंह बंद करवा दिया गया। ये हुआ कि आप अपने भाई और बहन को चुन लो, ये आपको न्याय चाहिए है। वो लड़की डर के मारे चुप हो गई। चिन्मयानंद आज भी खुला घूम रहा है। यही उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का नेता था, उसके खिलाफ उसके पूरे परिवार को उस लड़की के मार दिया गया, लेकिन हिम्मत के साथ लड़ती रही। जब पूरा देश खड़ा हुआ मर गए। तो जिस देश में सत्ता के द्वारा अपराधी पाले जाएंगे, सत्ता के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, उस देश में गरीब की बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये संभव ही नहीं है। अभी भूषण शरण सिंह को अपराधी घोषित किए होते और उसको जेल में डाले होते तो ये उन्नाव वाली घटना नहीं होती। देखो नीचे के जो छोटे भैया हैं सब मस्त हो गए हैं कि भाई सरकार हमें बचा ही लेगी। एक लड़की जो BHU यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके परिसर के अंदर उसके साथ गलत होता है। 2 महीने बाद जब वो पकड़े जाते हैं और पूरा यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां सब उतर पड़ते हैं, तो पता चला कि उनके भी फोटो मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ है। और वो 2 महीना जा करके मध्य प्रदेश में उनके पार्टी के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। कहाँ से मिलेगा न्याय? गरीबों के लिए कौन खड़ा होगा? तो ये अगर हम आप चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचा रहे, गरीब